दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। बात 24 जुलाई की हो या 25 जुलाई की, मानसून सत्र के चौथे और पांचवें दिन कुछ भी अलग या सामान्य नहीं रहा। संसद में प्रश्नकाल से पहले कारगिल विजय दिवस की चर्चा की गई। वीर सेनाओं को नम आंखों से याद किया गया। इसके साथ ही अभिनेता और सांसद रहे कमल हासन भी असेंबली में दिखे। I urge the honorable members to conform to the chosen format. Oath. Shri Kamal Hasan, Secretary General Shri Kamal Hasan. तमिलनाडु श्री कमल हसन. மாநிலங்கள் அவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கமல் ஹாசன் எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழிமிய முறைமையுடன் उर्दी கூறுகிறேன். வணக்கம். संसद के बाहर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर कूड़ेदान में डाल वोटबंदी का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि एसआईआर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले एक रिपोर्टर पर एफआईआर की गई है, जिसके पास पक्के सबूत हैं कि वोटर लिस्ट में सत्यापन के नाम पर धांधली, धोखाधड़ी और बहुत सी गड़बड़ियां हुई है, जिसके तहत कई लोगों के नाम कटने की आशंका है। विपक्षी सांसदों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग की और सदन के अंदर व बाहर हंगामा किया कि आज हम एक बार फिर लोकसभा में एसआईआर का मसला उठाएंगे। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र के इस हमले पर तत्काल चर्चा की मांग करता है। बिहार में 52 लाख लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने संसद के बाहर मकरद्वार पर सुबह 10:30 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू की। टैगोर ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी ने बिहार एसआईआर के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रंजीत रंजन, इन्होंने बिहार एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए इस पर तुरंत बहस की मांग की। राहुल गांधी पहले दिन से ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसे 24 जुलाई को भी विपक्ष ने दोहराया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए कहा, जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वे भाग खड़े हुए हैं। ट्रंप ने 25 बार दावा किया कि उन्होंने सीज फायर करवाया, फिर भी प्रधानमंत्री ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमला और बिहार एसआईआर पर अपने बयान दिए। अपने बयान में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा बेहद अहम है। सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। सरकार को बताना चाहिए कि क्या हुआ और क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, वो दहशतगर्द कहां चले गए। ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर दावों पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। बिहार में वोटबंदी लाई गई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में इन मुद्दों को उठाने की रणनीति पर जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर की जमीनी हकीकत वैसी नहीं है जैसी देश के लोगों को बताई जा रही है। मैंने सरकार से कहा कि निर्दोष स्थानीय लोगों को परेशान न किया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति को संसद में मुद्दा बनाने की बात कही।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें भी अपने देश पर गर्व है। प्रधानमंत्री को आकर बयान देना चाहिए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों के सांसदों ने विपक्ष तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। तेजस्वी जी ने जो बात कही वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को सरकार का पक्ष जानना चाहिए कि सरकार बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। हजारों लाखों मतदाताओं के वोट कटने का खतरा है, मुहाने पर खड़ा है। आपने इतना सीमित समय दिया कि बिहार जैसा राज्य जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, वो लौट करके ना तो अपना वोट बढ़वा पाने की स्थिति में है, ना फॉर्म भर पाने की स्थिति में है। और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कितनी अनियमितताएं दिखाई पड़ रही हैं। तमाम स्वतंत्र पत्रकार लगातार उस पर विजुअल लेकर के आ रहे हैं, प्रमाण लेके आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। पूरी संसदीय व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बना हुआ है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये सारा प्रकरण जो है बहुत शर्मनाक है। विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और हम सारे लोग आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई है। Provide us with what we're asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent. It's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया, जिससे सदन में तनाव बढ़ा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अब तक आपने धनबाद न्यूज टेलीविजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।